भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को धन त्रयोदशी यानी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान धन्वंतरी तथा माता महालक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप पूरे परिवार के साथ में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति करें तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार धनतेरस का महापर्व आपको कब मनाना है। यानी कुछ पंचांगों में 2 नवंबर बताया है, वहीं कुछ पंचांगों में 3 नवंबर बताया है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि धनतेरस की खरीदारी आपको कब से कब तक करनी चाहिए, एवं आपको यह भी जानकारी देंगे कि धनतेरस की जो पूजा है वह आपको कब से कब तक करनी चाहिए। यानी पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और धनतेरस की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, तथा धनतेरस के दिन यमराज के लिए जो दीपदान किया जाता है वह आपको किस प्रकार करना चाहिए और कब करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करने जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। अंत तक जब आप देखेंगे तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाएगी। साथ ही यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप देखने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का महापर्व मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी तिथि के दिन आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन के माध्यम से पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। तभी से धन त्रयोदशी यानी धनतेरस मनाने की परंपरा लगातार चली आ रही है। साथ ही इस दिन को माता महालक्ष्मी का दिवस भी माना जाता है। चूंकि धन लक्ष्मी का दिवस यह होता है, इसलिए इस दिन माता महालक्ष्मी तथा भगवान कुबेर का भी विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। धनतेरस को हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में विशेष रूप से माना गया है और इसे सबसे बड़ा मुहूर्त माना जाता है। यदि कोई नया सामान खरीदना है या फिर नया काम करना है, नई वस्तु का घर में लाना है, और यदि आप कोई नया पदभार ग्रहण करना चाहते हैं, शुभ और मांगलिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो धनतेरस एक बड़ा दिन है। इस दिन आप निसंकोच होकर के कर सकते हैं। यानी इस दिन किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि भूमि, भवन, वाहन संबंधी कोई भी कार्य यदि आप करना चाहते हैं, नई वस्तु खरीदना चाहते हैं, वैसे तो धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद के प्रणेता, वो अमृत कलश लेकर के पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की विशेष परंपरा है और पीतल का बर्तन खरीदना इस दिन स्थायित्व प्रदान करता है तथा हमारे घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन उपयोग की जाने वाली पूजा में जो वस्तु आती है उनकी भी खरीदारी की जाती है। साथ ही इस दिन विशेष रूप से माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और यमराज के लिए दीपदान किया जाता है। तो इस बार धनतेरस को लेकर के कुछ भ्रमपूर्ण स्थिति निर्मित हुई है। क्योंकि कुछ पंचांगों में 2 नवंबर को धनतेरस है, वहीं कुछ पंचांगों में 3 नवंबर को भी धनतेरस तिथि बताई है। तो हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि 2 नवंबर 2021 मंगलवार को दोपहर 11:30 से धनतेरस तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि 3 नवंबर 2021 बुधवार को सुबह 9:02 पर धनतेरस तिथि समाप्त हो जाएगी। हमारे जो धर्म ग्रंथ जैसे निर्णय सिंधु या धर्म सिंधु है, उनमें लिखा हुआ है कि प्रदोष व्यापिनी जो त्रयोदशी तिथि है उसको ही धनतेरस में लेना चाहिए। यदि दोनों दिन इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो दूसरे दिन की जो प्रदोष व्यापिनी यानी सायंकाल व्यापिनी प्रदोष तिथि को, यानी सायंकाल में जब त्रयोदशी तिथि हो, उस दिन को धनतेरस मानना चाहिए। लेकिन यदि एक ही दिन सायंकाल में त्रयोदशी तिथि है
तो आपको उसी दिन धन त्रयोदशी यानी धनतेरस का पर्व मनाना चाहिए। तो हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार 2 नवंबर 2021 को शाम के समय त्रयोदशी तिथि होने से इसी दिन आपको धन त्रयोदशी का पर्व मनाना चाहिए। तो सभी भक्तजन, माताएं, बहनें धनतेरस की खरीदारी 2 नवंबर 2021 मंगलवार को ही करेंगे। वहीं धनतेरस की जो पूजा है वह भी आपको 2 नवंबर 2021 मंगलवार को ही करना चाहिए तथा शाम के समय यानी प्रदोष काल में धनतेरस तिथि है, इसलिए इसी दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन किया जाएगा और माता महालक्ष्मी धन कुबेर का पूजन अर्चन भी इसी दिन संपन्न होगा। तो सायंकाल के समय शुभ मुहूर्त में भगवान धन्वंतरी के साथ साथ माता महालक्ष्मी एवं कुबेर की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। यदि हम खरीदारी तथा पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन देखें तो 2 नवंबर 2021 मंगलवार को पूजा का एवं खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 9 बजे से पहला मुहूर्त आरंभ होगा, जो कि 10:30 तक रहेगा। उसके बाद दोपहर 3 बजे से जो मुहूर्त आरंभ होगा, जो कि 4:30 बजे तक रहेगा। इसी के साथ सुबह 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक भी लाभ अमृत का चौघड़िया रहेगा। और जो स्थिर लग्न के अनुसार यदि हम मुहूर्त देखें तो स्थिर लग्न के अनुसार जो सबसे पहला मुहूर्त रहेगा वो सुबह 7:35 से 9:52 तक वृश्चिक स्थिर लग्न रहेगी। धनतेरस के दिन जो सबसे पहली स्थिर लग्न है वो वृश्चिक स्थिर लग्न सुबह 7:35 से 9:52 तक रहेगी। उसके बाद दूसरी जो स्थिर लग्न है जिसका नाम कुंभ स्थिर लग्न है वो दोपहर 1:44 से लेकर के 3:17 तक रहेगी। तीसरी वृषभ स्थिर लग्न जो कि शाम को 6:28 से आरंभ होकर के 8:26 तक रहेगी। और चौथी और अंतिम स्थिर लग्न जिसका नाम सिंह स्थिर लग्न है, इस समय निशीत काल भी रहेगा तथा मध्य रात्रि का समय भी रहेगा। तो सिंह स्थिर लग्न का जो समय रहेगा वो रात्रि 12:56 से आरंभ होकर के 3:09 तक सिंह स्थिर लग्न रहेगी तथा प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो शाम को 5:38 से लेकर के रात्रि 8 बजे तक भी रहेगा। यानी इन शुभ मुहूर्तों में आप खरीदारी कर सकते हैं, पूजन अर्चन कर सकते हैं, अपने घर में नया सामान आप ला सकते हैं। वैसे तो इस दिन पीतल के बर्तन खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। साथ ही आप यदि चांदी के पूजन के पात्र खरीदते हैं तो अति उत्तम रहेगा तथा भगवान की मूर्ति खरीदना या फिर इस दिन श्री यंत्र की खरीदारी करना या पूजन सामान संबंधी कोई भी वस्तु खरीद करके लाना इस दिन कल्याणकारी रहेगा। नए घर में प्रवेश भी आप कर सकते हैं, नए घर के लिए भूमि पूजन कर सकते हैं या फिर नया पदभार भी आप धनतेरस के दिन ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन आपको नई वस्तु खरीद में घर में लाना चाहिए और उस वस्तु का पूजन अर्चन में उपयोग करना चाहिए। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना भी कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक मान करके झाड़ू की पूजा अर्चना भी की जाती है तथा धनतेरस के दिन नमक एवं धनिया खरीदना भी कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि धनिये को धन लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और जो धनिया आप घर में लाते हैं उसको अपने गमले में इस दिन बो देना चाहिए और उस धनिये का उपयोग भोजन के रूप में आपको हरे धनिये का उपयोग करना चाहिए। यदि ऐसा आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं आएगी और पूरे साल आपके घर में धन दौलत रुपया पैसा हमेशा आता ही रहेगा। धनतेरस के दिन सबसे पहले जब सूर्यास्त होता है उसके पहले अपने घर की साज सज्जा अच्छी प्रकार से आप कर लीजिएगा, पूरे घर की सफाई कर लीजिएगा और सफाई करने के बाद में आप अपना जो मुख्य द्वार है उसको बंदरवारों से अच्छी प्रकार से सजा धजा दीजिएगा। यानी आम के पत्ते की बंदरवार या तोरण या पुष्पमाला वहां पर लगा दीजिएगा तथा मुख्य द्वार के दोनों ओर आपको एक एक दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए और मुख्य द्वार के दक्षिण भाग में यानी घर के बाहरी भाग में आपको यम के लिए इस दिन दीपदान करना है। यम के लिए दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय कभी भी नहीं रहता है। यानी घर परिवार में
किसी की भी अनहोनी मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु से परिवार सुरक्षित रहता है। इसलिए धनतेरस के दिन सभी लोगों को अपने घर के मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा की तरफ वाले स्थान पर दीपदान अवश्य करना चाहिए। यह दीपक चौमुखा दीपक इस दिन लगाया जाता है। चौमुखा दीपक का अर्थ होता है कि एक आटे का दीपक आप तैयार कर लीजिएगा और उस आटे के दीपक में 4 मुंह आप बना लीजिएगा। चारों ओर एक एक बत्ती रहेगी। इसमें सरसों का तेल आपको डाल देना चाहिए। यदि संभव हो तो इसमें काले तिल डाल दीजिएगा। एक कौड़ी और कुछ सिक्का भी इसमें आपको डाल देना चाहिए तथा उस दीपक को एक पत्ते के ऊपर, या तो बड़ का पत्ता हो, पीपल का पत्ता हो या कोई भी पत्ता हो, दीपक को जमीन पर सीधे सीधे नहीं रखना है, किसी भी पत्ते पर आपको रखना है और उस दीपक को सबसे पहले प्रज्वलित कर देना चाहिए। चारों बत्तियां उसकी अच्छी प्रकार से जला दीजिएगा। दीपक का पूजन आप कर लीजिएगा और परिवार के जो प्रत्येक सदस्य होंगे वह दीपक जलाते समय वहां पर उपस्थित रहे। और यह दीपक जलाने का जो कार्य है वो प्रदोष काल में आपको करना चाहिए। प्रदोष काल का अर्थ है कि 2 नवंबर 2021 मंगलवार को शाम को 5:38 से लेकर के 8 बजे तक का जो समय रहेगा उसे प्रदोष काल कहा गया है। और प्रदोष काल के दौरान यमराज के लिए दीपदान किया जाता है। तो धनतेरस के दिन आप चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें और दीपक का पूजन करें। रोली हल्दी चावल से पूजन कर दे और उसके पश्चात घर के सभी लोग उस दीपक को प्रणाम कर ले और यदि संभव हो तो उस दीपक को यानी पत्ते सहित उठा करके किसी प्लेट में रख करके परिवार के प्रत्येक सदस्य के सिर के ऊपर से उतार भी लीजिएगा और उसके बाद उस दीपक को वहां पर रख करके प्रज्वलित रहने दीजिएगा। पूरी रात वह प्रज्वलित होता रहेगा जब तक जले, जब तक जलता रहे। यानी एक बार आपने उसमें तेल डाल दिया है, प्रज्वलित कर दिया है, बार बार उसमें तेल डालने की आवश्यकता नहीं होती है। जब तक वह दीपक जलता रहे, जब तक जलता रहे और अगले दिन सुबह उसको वहां से उठा करके किसी भी जलाशय में या जल स्थान में आपको विसर्जित या प्रवाहित कर देना चाहिए। इस तरह यमराज के लिए दीपदान धनतेरस की शाम को प्रदोष काल में आपको करना चाहिए तथा इसी दिन जब आपने यमराज के लिए दीपदान कर दिया है, यम का दीपदान कर दिया है, उसके बाद हाथ मुंह धो करके अपने घर के पूजा स्थल पर आपको एक चौक बनाना है। चौक का अर्थ होता है रंगोली बनाना या स्वस्तिक का निर्माण करना। जमीन के ऊपर आटे या हल्दी से या रंगोली से आपको एक सुंदर सा चौक बनाना है और उसके ऊपर एक चौकी या पट्टे की स्थापना आपको कर देनी चाहिए। उसके ऊपर पीला कपड़ा आप बिछा दीजिएगा। उसके मध्य भाग में माता महालक्ष्मी और भगवान नारायण को स्थापित कर लीजिएगा। एक कलश की स्थापना भी आप कर सकते हैं। गौरी गणेश की स्थापना आप कर सकते हैं। धन लक्ष्मी की स्थापना वहां पर आप कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करें तथा उसके पश्चात कलश का पूजन करें, माता महालक्ष्मी का पूजन करें और उसके बाद आप चाहें तो भगवान धन्वंतरी का भी पूजन करें। सभी देवताओं का पूजन अर्चन करने के बाद उनकी आरती उतारें और शुद्ध और सात्विक भोजन इस दिन तैयार करना चाहिए। जो भोजन आप तैयार करते हैं उसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इस दिन बिना स्नान किए आपको भोजन नहीं बनाना है। यदि आप चाहें तो रात्रि के समय माता महालक्ष्मी का जो बीज मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, इस महामंत्र से बिल्व फल यानी जो बिल्व पत्र में बिल्व फल लगता है उसको सुखा करके उसका चूर्ण बना करके उसको घी में मिला करके उसकी आहुति आप धनतेरस की रात्रि में माता महालक्ष्मी के निमित्त हवन के रूप में प्रदान कर सकते हैं। या फिर घी में कमल के बीज, जो कमल गट्टे होते हैं, उनकी भी आहुति यदि आप प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर से माता महालक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होगी। साथ ही इस दिन एक कलश रख करके उसकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धनतेरस की रात्रि में उस कलश को गेहूं या चावल की ढेरी पर रख करके उसके कंठ भाग में एक मोली या कलावा बांध दिया जाता है। उस कलश में जल या गेहूं या चावल भी आप भर सकते हैं
तथा उसमें सिक्का सुपारी आप रख दीजिएगा और उस कलश का अच्छी प्रकार से आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। इस तरह आप माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करें। अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार आपको धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, माता महालक्ष्मी, गौरी गणेश का पूजन अर्चन कर लेना चाहिए। यदि इस प्रकार से आप पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखें, धनतेरस के दिन विवाहित दंपत्ति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। धनतेरस के दिन पेड़ पौधों को काटना एवं छाटना नहीं चाहिए। धनतेरस के दिन किसी को भी धनिया, शक्कर या दही उधार नहीं देना चाहिए। यदि आप चाहें तो जरूरतमंद व्यक्ति को दान पुण्य कर सकते हैं, लेकिन उधार इस दिन किसी को भी कोई वस्तु नहीं देना है। साथ ही धनतेरस के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और यदि आपके घर परिवार में धनतेरस के दिन जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाए तो ऐसी स्थिति में आप किसी और के माध्यम से पूजन अर्चन करवा देवे, क्योंकि जन्म और मृत्यु के सूतक के दौरान भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन नहीं किया जाता है। वहीं जो माताएं बहनें मासिक धर्म की अवस्था में रहती है उनको भी स्वयं को इस दिन पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए, किसी और के माध्यम से पूजन अर्चन संपन्न करवा देना चाहिए। यदि कोई माताएं बहनें गर्भावस्था में है तो वो भी इस दिन पूजन अर्चन कर सकती है, कोई दोष नहीं है। धनतेरस का पूजन सभी लोगों को करना चाहिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में। यदि आप इस दिन माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में धन धान्य की बरसात होगी। साथ ही धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना कल्याणकारी माना जाता है। चांदी की वस्तु भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन लोहे की वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। जैसे लोहे की कढ़ाई नहीं लाना है, लोहा इस दिन सीधे सीधे नहीं लाना है, लोहे की संसी आपको नहीं लाना है। और कोशिश करें कि इस दिन आप लोहे और प्लास्टिक तथा कांच की कोई भी वस्तु न खरीदें। यदि आप वाहन लाना चाहते हैं तो एक दिन पहले आप लेकर आ जाइए और धनतेरस के दिन आप उस वाहन का पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि लोहे संबंधी कोई वस्तु यदि आपको लाना है तो आप एक दिन पहले ही खरीद करके अपने घर ले आए और उस दिन उस वस्तु का पूजन अर्चन कर लेवे। लेकिन इस दिन आपको ध्यान रखना है कि लोहा, प्लास्टिक, जर्मन और कांच, इन वस्तुओं को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए तथा इस दिन मिलावटी वस्तुओं को भी घर में नहीं लाना चाहिए। और धनतेरस के दिन पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ में आप यदि पूजन अर्चन करेंगे तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी का निवास होगा और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि हमेशा हमेशा बनी रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप धनतेरस के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं या फिर आप वस्त्रदान, गोदान, अन्नदान या ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके धनतेरस यानी धन त्रयोदशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।